ये मूंग दाल की कचौरी है। खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है। चलिए हम देखते हैं ये कैसे बनता है। आज हम बनाएंगे अंकुरित मूंग दाल की कचौड़ी, जिसकी सामग्री है अंकुरित हुआ किया हुआ मूंग है, हरा मिर्ची है, लहसुन है और अदरक है। अब इस सारे सामग्रियों को हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब ये हम ग्राइंड कर लिए हैं। अब इसको हम गैस की तरफ चलते हैं। ये मेरा फ्राई पैन गरम हो गया है। हम इसमें 1 चम्मच तेल डाल ले रहे हैं। जीरा, आधा टी स्पून सौंफ डालेंगे इसमें। अब आधा टी स्पून ही धनिया डालेंगे साबुत। अब हल्का हल्का इसको हम चटक जाने देंगे। अब ये मेरा चटक गया है। अब इसमें हम जो ग्राइंड किया हुआ है वो ये मूंग साबुत वाला ये हम इसमें डाल देंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं और इसी में तुरंत ही 1 चम्मच बेसन डाल देते हैं बाइंडिंग के लिए। हम बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, नहीं तो जहाँ तहाँ रह जाएगा तो गांठे रह जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। पीसते टाइम इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालिएगा। नमक वमक डालेंगे तो ये खुद ही पानी छोड़ देगा। अब इसमें हाथों से रगड़कर 1 चिटकी जवाइन डाल देंगे हम इसमें। टीस्पून अब डालेंगे हम मंगरेल। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। 1 चम्मच डालेंगे हम कश्मीरी मिर्च। अब इसमें हम डालेंगे टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग। अब सारे सामानों को हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब ये मेरा मसाला हो गया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक ले मेरा मसाला ठंडा हो रहा है तब तक ले मैं कचौड़ी के लिए आटा लगा लेती हूँ। ये 1.5 कप गेहूं के आटा है। हम इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल करके इसका मोयन लगा लेते हैं। हम इसमें आधा चम्मच जवाइन रगड़ के डाल देते हैं। जवाइन रगड़ के डालने से हमारे पाचन शक्ति के लिए सही रहता है। अब मेरा मोयन हो गया है, देखिए मुट्ठी बंध रहा है, परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके हम डो लगा लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया पत्ता थोड़ी से काट करके। इस धनिया पत्ता पहले ही डालना चाहिए था, ध्यान से उतर गया। ये मेरा डो लग गया है। इसमें थोड़ा सा हल्का सा तेल लगा करके इसको हम थोड़ी देर ढक के रख देंगे रेस्ट करने के लिए। इसमें 1 पिंच नमक। चलिए हम अब आटा के डो देख लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा फिर हाथों से हम मल लेंगे। अब इसका हम छोटे छोटे पेड़ा काट लेंगे। अब इसका हम पहले पूरे सारे का पेड़ा बना लेते हैं। अब ये मेरा पेड़ा बन गया है। अब इसमें हम कचौड़ी मसाला भर देंगे। हम इसको चारों तरफ से इस तरह ऐसे मोड़ लेंगे। फिर हम इसका मुंह बंद कर लेंगे और इस तरह से हम कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे पेड़े भर लेंगे। अब ये सारा मेरा बन गया। हम एक एक करके अब बेल लेते हैं। थोड़ा से हम इसको एक एक पेड़े को हम थोड़ा सा आटा चिपक लेंगे चाक पर और इसको हल्के हल्के हाथों से हम बेल लेंगे। थोड़ी सी कचौड़ी मोटी रहने से बहुत ही अच्छा बनता और खाने में भी बहुत ही टेस्ट रहता है।
इसी तरह से हम अब सारे बेल लेंगे। अब मेरा सारा बन गया है। अब हम इसको चलते हैं तलने के लिए। अब ये मेरा तेल गरम हो गया है, हम अब फ्राई कर लेते हैं। अब इसको हम पलट लेंगे। देखिए मेरा कितना फूली फूली और करारी कचौड़ी है। अब इसी तरह से हम सारे तल लेंगे। अब ये मेरा सारा बन गया है। अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए मेरा मूंग दाल की कचौड़ी बिल्कुल फूला फूला और भरा भरा है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए कितना क्रिस्पी है। ये अंदर से भी देखिए भरा हुआ है, एकदम परफेक्ट। ये आप सब्जी के साथ खा सकते हैं, ये चटनी के साथ ऐसे बोर के खा सकते हैं, टोमेटो सॉस के साथ। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।